घरौंडा मंडी में ओवरलोडिंग का खेल जारी है। इस हिसाब ना तो हमारे से मिले ना हमारे तक आए। ट्राली वालों की भी परमिशन दी गई है। डीएम वो आए थे ना, एसडीएम साहब, अच्छा जी, उन्होंने दी थी परमिशन। दी गई है। नहीं, ऐसी तो कोई परमिशन हमारी तरफ से नहीं दी जाती इसकी। नमस्कार, न्यूज़ अलर्ट 366 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। घरौंडा मंडी में ओवरलोडिंग का खेल जारी है। बाकायदा जो पीआर की धान होती है उसकी जो लोडिंग होती है वो ट्रकों के मार्फत की जाती है, लेकिन घरौंडा मंडी में आप देख सकते हैं ये जो ट्राली है इसमें लोडिंग की जा रही है। जो भी ये ट्राली है ये जाएगी राइस मिल में। पीआर 14 इसमें लोड की गई है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि किस तरह से जो ये ट्रैक्टर है पहले से ही उठा हुआ है। आप अगर नीचे टायरों की तरफ ध्यान देंगे तो ये पहले से ही ज़मीन से करीब 6 इंच ऊपर उठ चुका है। ऐसे में एक जो बड़ा हादसा है वो कहीं ना कहीं हो सकता है। इसके बारे में जो अधिकारी है उनसे भी हमने बातचीत की है, लेकिन जो उनके जवाब है उन्हें सुनकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। हमने इस बारे में डीसी से भी बात की। आज डीसी अनीश यादव घरौंडा की नई अनाज मंडी में दौरे पर आए थे। उन्होंने यहां अधिकारियों से कार्यालय में बातचीत की है, लेकिन जब उनसे ओवरलोडिंग को लेकर सवाल किया गया कि ओवरलोडिंग हो रही है, ऐसे में बड़ा हादसा घरौंडा की नई अनाज मंडी में हो सकता है या फिर हादसा कहीं पर भी जीटी रोड पर भी हो सकता है। ऐसे में जो जवाब डीसी की तरफ से आया है वो हम आपको सुनाते हैं। उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है। डीसी साहब, ओवरलोडिंग काफ़ी हो रही है मंडी में जो ट्रॉली है, उसमें क्या प्रावधान है, क्या परमिशन दी गई है? नहीं, ऐसी तो कोई परमिशन हमारी तरफ से नहीं दी जाती। इसके लिए तो हमारी जो डेडिकेटेड यूनिट रहती है आरटीआई विभाग की, तो हम उनको बोलते हैं कि एक दफ़ा चेक करो जी। किसी को ओवरलोडिंग की समस्या का चल रहा है। तो मंडी में काफ़ी ऊंचाई तक ट्रालियाँ हैं जो लोड की जा रही है, उस पर क्या कुछ एक्शन रहेगा? नहीं, वो देखो, मैंने बोला कि उसके लिए हमारे कंसर्न विभाग है, उसको हम जानकारी देंगे और उस हिसाब से वो भी जो एक्शन लेंगे कंसर्न, तो उसके बारे में आपको अवगत करा दिया जाएगा आगे आने वाले टाइम में। थैंक यू। इसके अलावा हम बता दें कि डीसी जो अनीश यादव है उन्होंने कहा है कि जो संबंधित अधिकारी है आरटीओ वो इन ओवरलोडिंग जो वाहन है उन पर नज़र रखते हैं। जो भी समय समय पर चलाने की प्रक्रिया होती है वो भी की जाती है, लेकिन घरौंडा मंडी में प्रशासन की नाक के नीचे ओवरलोडिंग का कार्य चल रहा है। जो नियम है, कायदे हैं, कानून है, उनको ताक पर रखकर यहाँ पर ओवरलोडिंग का कार्य चल रहा है, लेकिन देखने वाला ना तो शासन है और ना ही प्रशासन है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई इन ट्रालियों की वजह से बड़ा हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इसके अलावा यहाँ पर डीसी ने काफ़ी बातचीत की है। वो संतुष्ट हुए हैं कि यहाँ पर मंडी का दौरा किया है और जहाँ तक पूछा गया कि वे यहाँ की विजिट से और कार्यप्रणाली से कितने खुश हैं, तो उन्होंने कहा है कि वे इससे पूरी तरह से संतुष्ट है कि मंडी अब खाली हो चुकी है। लेकिन जब किसानों से बातचीत की गई तो मौसम की मार भी कहीं ना कहीं देखने को मिली है। जो किसान यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने बताया कि जो धान का रेट है वो कहीं ना कहीं कम हो चुका है। कहाँ से आए हैं? तो मंडी में क्या हालात है? अभी बारिश भी चल रही है, क्या कुछ असर देख रहे हैं फसलों पर? कितना डाउन आ रहा है? 1900 के आसपास बिक रही है। तो पहले क्या रेट चल रहा था? पहले 2200 रुपये बिक्री थी। तो ये मौसम की मार है या कुछ और कारण है इसका? ज़्यादा तो मौसम की मार है जी। वैसे मेरा नाम प्रदीप है भाई साहब। प्रदीप, कहाँ से आए हो आप? हम बराना गाँव से है भाई साहब। तो आज कितना धान लेके आए आप? भाई साहब आज लगभग हम 8 किले का धान लेके आए हैं 8 किले का। जी। तो क्या सिचुएशन है मंडी में? बारिश भी हो रही है, क्या कुछ हालात बने हुए हैं अभी? भाई साहब बारिश का तो ऐसा जैसे गांव से आते गेट पास तो पड़ जाते हैं लाइन में लग के। ठीक है। लेकिन एक बात है, मंडी में परचेज करने वाला नहीं है, मन मर्जी का रेट खरीद रहे हैं। जी। जैसे पहले 2060 था वो तो सरकारी रेट है। सरकारी रेट था, लेकिन अब है ना जो इसको 1800 से 1800 खरीद रहे हैं, इससे ऊपर ही नहीं खरीद रहे हैं। इससे ऊपर नहीं जा रहे? नहीं, सुक्की डेयरी जो गोल्डन रेट है उसको भी नहीं खरीद रहे, उसको भी ऐसे बोल रहे हैं मतलब कि जैसे गिल्ली है। अच्छा, तो अब बताओ क्या करें ऐसे? तो ये रेट कम हो रहे हैं, अब कितना कम हुए हैं? वो रेट तो भाई साहब लगभग 250 से 350 के आसपास ही डाउन खरीद रहे हैं, लेकिन अच्छा। गवर्नमेंट को इसी रेट में देंगे और जो घाटा है वो हमारे से निकाल देंगे उसको। आपसे निकालते हैं? जो ये व्यापारी है ना, ये हमसे बंदा खरीदते हैं, गवर्नमेंट को उसी रेट में देंगे। उसी रेट में देंगे। जी। बताया जा रहा आज जिला उपायुक्त भी आए थे, डीसी भी आए थे यहाँ पर, क्या कुछ
मिले आप लोगों से, किसानों से? भाई साहब डीसी साहब कैसा देखो मौसम नरम है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। डीसी साहब ना तो हमारे से मिले ना हमारे तक आए। उधर से आते हैं गेट में मलक कमेटी में बढ़ते हैं, 5-4 गाड़ी पुलिस की होती है, अंदर बढ़ते हैं, ऐसे सब खाली करा के निकल गए जाते हैं अपना साहब जी। इसके अलावा कुछ नहीं है। तो किसानों से नहीं मिले यहाँ पर? नहीं भाई साहब एक से भी नहीं मिले, विजिट भी नहीं हुई आज फिर? नहीं कुछ नहीं हुआ भाई साहब, कुल मिला के जैसे आए थे वैसे ही बैठे हैं। ये देखिए ट्राली है जो उठाई जा रही है, यहाँ से पीछे बैक की जा रही है, क्योंकि रास्ते के बीचों बीच इस ट्रैक्टर ट्राली को अड़ा दिया गया था। एग्जिट किया जाता है, यहाँ से एग्जिट होती है मंडी के जो भी ट्रालियाँ होती है। ये देखिए किस तरह से ये इस पे ड्राइवर है उसका भी कंट्रोल नहीं रहता। ऐसे में आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर यह ट्रैक्टर ट्राली कहीं जीटी रोड पर जाती है या भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाती है तो बड़े हादसे का कारण बन सकती है। अब सवाल फिर वही कि जिम्मेदार कौन है अगर किसी तरह से हादसा हो जाता है। दूसरी बात, अगर इस तरह की जो ओवरलोडिंग ट्राली है उन पर प्रशासन नकेल क्यों नहीं कसता? जब भी बात आती है ओवरलोडिंग की तो आप देख सकते हैं खुद ही कितनी ऊंचाई तक इनको जो बोरियां है इसमें लगाई गई है। हमने आरटीओ से भी बातचीत की थी तो आरटीओ ने कहा था कि जो सरफेस होता है ट्राली का उससे 7-8 फुट लगाई जा सकती है। जो यहाँ पर ट्रालियाँ लोड कर रहे थे उन लोगों से भी हमने बातचीत की। राजेश है जी। राजेश जी, लिफ्टिंग का कार्य कैसे चल रहा है मंडी तो में? बढ़िया चल रहा है जी। जी जी। हाँ, तो यहाँ से जो ये माल है कौन सी धान जा रही है, ये कहाँ पर जा रही है? PR14 जा रही है जी। अच्छा, PR14 जा रही है। PR14 और PR26 अच्छा, कौन सी उसमें जा रही है, कौन से गोदाम में, सेलर वगैरह में जाएगी? ये जनता फूड में जा रही है। अच्छा, तो लोडिंग है जो ट्रालियों से हो रही है, ट्रक भी तो लगाए गए थे यहाँ पर? कुछ ट्रक भी लगाए गए थे जी। अच्छा तो इन ट्राली वालों की भी परमिशन दी गई है। डीएम वो आए थे ना SDM साहब, अच्छा जी। उन्होंने दी थी परमिशन। अच्छा, तो कोई लिमिट वगैरह है इसमें, कितना लोड कर सकते हैं कितना नहीं लोड कर सकते हैं? नहीं ये तो मेरे को पता नहीं जी। अच्छा, लोडिंग का कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, जिस हिसाब से ये ट्राली लगी हुई है, किसी की ट्राली छोटी है, किसी की बड़ी है, किसी में 500 कट्टे जाता है, किसी में 550। तो इसमें कितना होगा? 500 कट्टे जी, 35 किलो। अच्छा, तो ट्रक में कितना जाता है लगभग? हाँ जी, ट्रक में कितना लोड हो जाता है? ट्रक में 600 कट्टे 700 कट्टे भी चले जाते हैं। 600-700। हाँ जी। तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि भाई कितना लोड कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते? नहीं। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। उन्होंने यह बताया है कि हमें प्रशासन द्वारा परमिशन मिली हुई है। जब प्रशासन से इस बारे में बातचीत की जाती है तो प्रशासन कहता है कि ओवरलोडिंग पर चलानी की जाती है। ऐसे में प्रशासन परमिशन कैसे दे सकता है? सवाल बड़ा है। हादसा हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा? और जब जो लोडिंग का कार्य है, लिफ्टिंग का कार्य है, वो ट्रकों के माध्यम से किया जाता है तो यहाँ पर ट्रालियाँ क्यों नज़र आ रही है? आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस खबर को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सके और प्रशासन तक यह बात पहुंच सके कि उनकी आंखों के नीचे, नाक के नीचे क्या कुछ हो रहा है।